गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेस्पेक्ट सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी पहला कंपोनेंट है। और जैसे ही हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं, बात एक्शन की आ जाती है, कुछ करने की आ जाती है। अगर हम किसी के प्रति भी जिम्मेदार हैं तो इसका मतलब उनके प्रति हमें कुछ काम करना है। केवल सोचना नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं, उससे हमारी जिम्मेदारी नहीं निभ जाएगी। तो जिम्मेदारी निभाने के लिए एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं इस दुनिया में रिवार्ड एक्शन का मिलता है, केवल विशफुल थिंकिंग का नहीं, केवल सोचने का नहीं। इसीलिए अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होते हैं उसमें हमेशा एक्शन वर्ड्स होगा, मतलब वर्ब होंगे हमेशा। इवन गीता में भी कहा गया है कि डू योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन एंड इवन जर्नी ऑफ योर बॉडी डज नॉट प्रोसीड विदाउट एक्शन। मतलब आपका जो कर्तव्य है उसको जरूर करें, एक्ट करें उस पर, क्योंकि एक्शन कुछ करना, इनएक्शन मतलब नहीं करने से हमेशा बेहतर है। और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे जीवन की यात्रा भी आगे नहीं बढ़ती है। तो साथियों, आखिर क्या कारण है कि ये जो बात है सब लोग जानते हैं, सभी धर्मों में ये बातें कही गई है, चाहे कोई भी धर्म हो। और हम सभी लोग जानते हैं, अपने अनुभव से भी जानते हैं कि कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा। फिर भी आखिर लोग एक्शन क्यों नहीं करते, या करते हैं तो डिले क्यों करते हैं? क्या कारण है? तो देखिए, इसके लिए 3 कारण हैं। पहला कारण होता है आदमी का अपना गलत आदत, बैड हैबिट, और उस आदत का नाम होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत। आज हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और वो शुभ दिन कभी आता नहीं है। इसलिए बहुत कुछ सोचते हुए भी, हम में बहुत पोटेंशियल होते हुए भी हम कर नहीं पाते। दूसरा होता है फेलियर का डर, असफलता का डर, या जो सफलता से जो चीज़ मिलने वाला है, हमारा जो लक्ष्य इतना बड़ा है, उसकी खुशी में हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि एक्शन लेना, उसके लिए जो एक्शन चाहिए वो भूल जाते हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा कि कोई एक इंसान था, वो कभी उसके दिमाग में आया कि अब हमें धनी होने का, अमीर होने का एक ही उपाय है कि हम में लॉटरी निकल जाए। और भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त था, तो भगवान से कहा कि आज तक भगवान हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हमें लॉटरी निकल जाए। और वो रोज़ खूब पूजा पाठ जो भी था वो करता था और उम्मीद करता था कि लॉटरी निकल जाएगी। बहुत दिन बीत गया, लॉटरी निकला ही नहीं। एक दिन वो बहुत निराश हुआ और रात में सोने से पहले वो लगा सोचने कि क्या भगवान भी न्याय नहीं करता है? मैंने भगवान की इतनी सेवा की, इतना प्रार्थना किया, इतनी मन्नतें मानी, फिर भी आज तक लॉटरी नहीं निकल गया। अब लगता है ऐसे ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर जब उस दिन वो सो गया तो उसे सपने में भगवान, उसको लगा कि भगवान बोल रहे हैं
उसके हृदय से ये बात आवाज आई कि बेटे, लॉटरी निकलने के लिए जरूरी है कि तुम लॉटरी खरीदो। लॉटरी का टिकट अभी तो आपने खरीदा ही नहीं है, तो लॉटरी निकलेगी कैसे? उस आदमी का तुरंत नींद खुल गया और उस आदमी ने रियलाइज किया कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, कि बिना हमारे एक्शन के, बिना लॉटरी खरीदे आखिर लॉटरी कैसे निकलेगा। और यही चीज होता है हमारे प्रत्येक लोगों के जीवन में। बहुत समय हम लोग जो एंड है, जो लक्ष्य है, उसको देखकर उसकी खुशी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि मीन्स जो है, यात्रा वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसके बारे में भूल जाते हैं। और तीसरा कारण है, वो है साइकोलॉजिकल रीजन, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। दूसरा, बाकी दुनिया तो नहीं करता, हम जो चाहते हैं वो नहीं, हम जो करना चाह रहे हैं वो दुनिया नहीं कर रही है, तो दुनिया क्या बोलेगी। और साथियों, दुनिया कुछ नहीं बोलती है। दुनिया केवल सफलता खोजती है। दुनिया सफल व्यक्तियों का हमेशा स्वागत करती है, और सफल बनने के लिए आदमी को एक्ट करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर दुनिया क्या सोचेगी, हम ऐसे करेंगे, कोई नहीं किया है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक किसान था, वो एक गांव में रहता था, और उस गांव में बहुत सालों से अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों की उपज नहीं हो रही थी, लोग बहुत दुखी थे। वो थक हार कर उस आदमी ने सोचा कि मैं क्यों ना अपना ज़मीन का कुछ पार्ट बेच के और एक घोड़ा खरीद लूँ, घोड़ा गाड़ी चलाऊँगा, कुछ लोगों से हमें पैसे मिल जाएंगे, जीवन या चलेगा, खर्चा चलेगा। जब वो खरीदने लगा, प्लान बताया, तो उसके प्लान से सभी लोग असहमत थे। सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत गलत होगा। ज़मीन जो होता है वह अस्थाई संपत्ति है, तुम तक रहेगा, तुम्हारे बच्चों तक रहेगा, और घोड़ों का क्या ठिकाना, कभी भी मर सकते हैं। लेकिन उस आदमी ने नहीं माना, घोड़ा खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया और गाड़ी चलाने लगा, तो उसको कुछ रोज पैसे आने लगे, तो उसके परिवार में खुशहाली होने लगी। तो जो लोग थे जो मना कर रहे थे, वो कहने लगे कि देखो ये आदमी समझदार है, ये जमीन रहकर ही क्या हो रहा है, खाए बिना मर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो घोड़ा गायब हो गया, भाग गया। तो जो लोग कहने लगे थे कि आदमी समझदार है, वो कहने लगे कि हम लोग तो पहले ही कहते थे कि अस्थाई चीज को बेच के, जमीन को बेचकर और घोड़ा खरीदना बेवकूफ़ी है। घोड़ा कभी भी मर सकता है, भाग सकता है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये तो होना ही था, इसने बेवकूफ़ी की। किसान दुखी था, सॉरी, वो अपने घोड़े की खोज में था, और वो एक्शन कर रहा था, अपना घोड़े की खोज में था, और बाकी लोग बातें कर रहे थे कि ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी भरा काम इसने किया। कुछ दिन के बाद एक दिन अचानक उसका घोड़ा बहुत सारे घोड़ों को साथ में लेकर आ गया गांव में। उसने सभी घोड़ों को रख लिया और बहुत सारी गाड़ियां चलाने लगा, और लोगों को रख लिया गाड़ी चलाने के लिए। जो कहते थे कि इसने बेवकूफ़ी भरा काम किया, उनको रख लिया गाड़ियां चलाने के लिए। अब वो लोग फिर बोलने लगे कि आदमी बहुत चालाक है, देखो इसने घोड़ा भी खरीदा था, तो ऐसा घोड़ा पहचान के खरीदा था कि गया और घोड़ों को लेकर आ गया, इसके पीछे जरूर इसकी समझदारी और चालाकी है। लेकिन आप जानते हैं कि दुख और सुख, अच्छे दिन और बुरे दिन
बड़ाई और बुराई आते जाते रहते हैं, ये साइकिल चलता है। कुछ दिन हुआ कि एक घोड़े ने, उसका एक ही जवान बेटा था, वो घोड़े को खिलाने गया और एक घोड़े ने उसको लात से इस तरह से मारी कि उसका पैर टूट गया, वो चलने में भी असमर्थ हो गया। अब सभी लोग जो कल तक इस आदमी को बहुत समझदार समझते थे, वो कहने लगे कि ये तो होना ही था, कौन नहीं जानता है कि घोड़ा किस तरह का जानवर है, और ज़मीन बेचकर घोड़ा खरीदना कौन सी समझदारी भरी बात थी। एक ही बेटा था और वो भी लंगड़ा हो गया। लेकिन उसमें भी बदलाव आया। कुछ दिन के बाद युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ा तो सरकार को सैनिक चाहिए। गांव के जितने युवा थे लड़के, उनको पकड़कर जबरदस्ती ले जाया गया लड़ाई लड़ने के लिए। केवल वही एक लड़का था गांव में जो, चूंकि उसका पैर टूट गया था तो उसको छोड़ दिया गया, वो कौन सी लड़ाई लड़ सकता था। फिर सब लोग कहने लगे कि देखो ये आदमी कितना खुश नसीब है, कितना समझदार है, कितना चालाक है, कितना अच्छा काम किया कि ज़मीन बेचकर घोड़ा खरीद लिया, इसका जीवन खुशहाल है और बेटा भी साथ में है, कम से कम ये आँख के सामने है, लंगड़ाई से ही। हम लोगों के बच्चे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो साथियों, यह कहानी सुनाने का अभिप्राय केवल आप लोगों को रिमाइंड कराना। हम लोग जानते हैं चीज़ों को, फिर भी कभी कभी दूसरा अगर रिमाइंड कराता है, बोलता है, तो हम पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा अभिप्राय सभी लोगों को रिमाइंड कराना है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं आपको ये सुना रहा हूँ तो मैं अपने पे भी ये सोच रहा हूँ कि हमें दुनिया के सोच की चिंता नहीं करनी है। आप 100% जान लीजिए कि अगर आप सफल होंगे, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, लोग आपका स्वागत करने के लिए लाइन लगा देंगे। आप अपने चारों तरफ अगर नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको कभी लोग बेवकूफ़ समझते थे, पागल समझते थे, लेकिन जब वो सफल हो गए तो उनमें सभी समझदारी और गुण का खजाना दिखाई देने लगा। और सफल होने का एक ही रास्ता है, एक्शन। और कब? एक्शन के लिए बेस्ट डे इज टुडे, आज, और बेस्ट टाइम इज नाउ। हम लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज ही करनी है। और ऐसी नहीं है कि जब हम काम करेंगे तो गलती नहीं होगी। गलती होगी। कोई भी आदमी नहीं है जो सफल हुआ हो और कभी उससे कोई गलती नहीं हुई हो, या असफल कभी जीवन में नहीं हुआ हो। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको स्टेप्स से चढ़ना होता है, एक ही बार आप छत पर नहीं चढ़ जाते हैं। उसी तरह का जीवन यात्रा है, सफलता भी उसी तरह से मिलती है। आप धीरे धीरे चढ़ते हैं और उसमें आपको गलती भी होती है। अगर आप गलती कर रहे हैं, आप सुधार भी कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है, एक एक्रोनिम है PDCA। P का मतलब प्लान। आपको क्या करना है, आपका जो गोल है उसके मुताबिक आप प्लान करें। उसके बाद डू। जो भी प्लान आपने किया, प्लान ही करते नहीं रहिए, एक्शन लीजिए, करिए। और जब आगे बढ़ रहे हैं तो चेक करते जाइए। रास्ते में हम लोग पूछते हैं ना कि भाई सही रास्ते में जा रहे हैं, ये रास्ता वहीं पहुंचेगा या कहीं और पहुंचेगा। आप अपने से पूछिए, अपने मेंटर से पूछिए, अपने कलीग से पूछिए, चेक करिए और उसमें जो सुधार की गुंजाइश हो उसको सुधारिए और फिर एक्शन लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बगैर दुनिया की चिंता किए
आप अपने हृदय का सुनिए, अपने हृदय से जो आपने गोल सेट किया है उसको पाने के लिए आप एक्शन लीजिए। आप सफल होंगे, और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे दुनिया आपका स्वागत करेगी। आइए अब हम लोग आज के सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं।